अरे शफक, आजो बेटा, बैठो बैठो ना बेटा, खड़ी क्यों? हाँ बेटा, आप बोलो। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। वो उस वक्त सबीन वहां पर बैठी हुई थी तो मैं आपसे असल बात नहीं कर पाई। अभी वो बच्ची है, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, उसके दिमाग पर बुरा असर ना पड़े ना। जिब्राइल भी उसी के साथ होता है तो उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। हाँ बेटा, ये सब तो मैं जानती हूँ कि तुम सबीन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन असल बात क्या है? अतीफ, वो रोहान की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था। या अल्लाह खैर। वो आदमी मर चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं गई थी उस औरत के घर उससे मिलने के लिए रोहान के साथ। अगर उसे पता चल गया कि उसके शौहर का एक्सीडेंट रोहान की गाड़ी से हुआ था तो वो केस कर देगी, रोहान को जेल जाना पड़ेगा। मगर शफक बेटा, ये तो एक्सीडेंट था ना, रोहान ने जानबूझकर तो नहीं मारा उसे। मैं भी रोहान से यही कह रही हूँ, लेकिन रोहान ने उसे वहां पर जख्मी हालत में छोड़ दिया। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर उसे वक्त पर हॉस्पिटल लाया जाता तो वो बच भी सकता था। तो वो उसे अस्पताल ले जाता ना, क्यों नहीं लेकर गया अस्पताल? वो डर गए थे, वो समझे कि वो मर चुका है और अगर उसे ऐसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। बहुत बुरा हुआ ये तो, बहुत ही बुरा। अच्छा, तुम तो खुद को संभालो ना, इस तरह निढाल होगी तो फिर कैसे मसला हल होगा? तुम हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह कुछ अच्छा कर देंगे। कर तो रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। खौफ के साए में जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। देखो बेटा, अल्लाह ताला को तो मालूम था ना कि ये एक हादसा, जानबूझकर तो रोहान ने कुछ नहीं किया ना। अल्लाह खैर करेंगे, कोई हल निकल आएगा इस मसले का इंशाल्लाह। तुम बस खुद को संभालो। मैं वकील के पास गई थी। क्या कहा उसने? उसने कहा एक्सीडेंट का केस लड़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन रोहान ने उसे ऐसे बेयारो मददगार छोड़ दिया, इसका साफ मतलब है कि कत्ल है और उसकी एक सजा होती है जिससे कोई बच नहीं सकता। हम एक काम करते हैं, हम उस औरत के पास चलकर बात करते हैं, हो सकता है वो रोहान को माफ कर दे। नहीं अदी, मैं उससे मिल चुकी हूँ, वो माफ नहीं करेगी, इसमें खतरा है। लेकिन हम एक मर्तबा कोशिश तो कर सकते हैं। अदी मगर एक मर्तबा और। तुम मेरे अकाउंट में भी डलवा सकते हो, मुझे बार बार मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। सही कह रही हो, लेकिन मैं फिलहाल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिसकी वजह से मुझ पे शक आए। ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी अना को तस्कीन पहुंचती है? शफक तो तुमसे मांग नहीं सकती, वो सब चीज की मालिक है, तो तुम्हारी तरसी हुई अना को इसी तरह तस्कीन पहुंचती होगी ना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा ये बात छोड़ो ना,
अपने आप को देखो, कितनी अच्छी लग रही हो। क्या वाकई? एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ पूछो। मैं ज्यादा हसीन हूँ या फिर तुम्हारी बीवी शफक? देखा, चुप हो गए ना। तुम्हारे मुंह से कभी सच निकल ही नहीं सकता। जरा जरा सी बात पे क्यों बिगड़ती हो? अगर वो तुमसे ज्यादा हसीन होती तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं, उसके पास होता। सच? हाँ सच। तो फिर तुमने इतनी देर से जवाब क्यों दिया? ऐसे ही सोच रहा था, काश कोई ऐसा दिन भी हो जब तुम शफक का जिक्र ना करो। अच्छा ना, अब नहीं करूंगी जिक्र। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस घर से कब लेकर जा रहे हो? मैं इस अजीब से घर में रहते रहते बहुत बेजार हो गई। हाँ लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे उस घर में मुझे नहीं रहना जहाँ दूसरी औरत तुम्हारी मालकन बनके मेरा दिल जलाती रहे। फिर कहाँ रहोगी तुम? बोलो। अपार्टमेंट में तुम रहना नहीं चाहती, किराए के घर में तुम्हें चिढ़ होती है। अब इतनी जल्दी में मैं उस जैसा घर कैसे खरीद सकता हूँ? थोड़ा सब्र करना होगा। काश हम हैदर की तरह शफक नामी मुसीबत को भी अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। क्या हुआ? चुप क्यों हो? तुम नहीं चाहते क्या ऐसा? चलता हूँ, देर हो रही है। सुनो, तुम अभी तो आए हो, बैठो ना। तुम ही तो कहती हो कि तुम्हारे हमसायों को मेरा यहाँ पे ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं है, बातें बनाते हो। तो उन्हें तो तुम्हारा आना भी पसंद नहीं है रोहन, तो क्या तुम आओगे भी नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो तुम लोग? वो अब शफक की एक पुरानी जानने वाली हैं, बस उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। हद हो गई, बताना भी गवार नहीं किया तुमने। अम्मी ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, रहने दो बस। अब मैंने देख लिया है तो बातें बनाने लगी हो तुम, सब जानती हो। अच्छा आप नाराज मत हो, हम नहीं जा रहे। अब तो कोई एतराज नहीं ना? अब क्या एतराज हो सकता है भला? तुम तो चुप ही हो जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी ही दी हुई शय है ये। आप कहना क्या चाहते? आती अब आप लोग तो मत शुरू हो जाएं, मैं पहले से ही काफी परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है मैंने। कल सुबह तैयार है ना, तुम्हें लेके जाना है कहीं। मगर हम तुम्हारा बाहर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर ही आ गई। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है ये भी उसी गाड़ी वाले का ही कमाल है जिसने तुम्हें 4 दिन भी शौहर के गम में रहने नहीं दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भूल गई हो हैदर को। कमाल करती हैं आप भी अमीना भाभी। मैं तो खुद इस घर को इसलिए नहीं छोड़कर जा सकती क्योंकि इधर हैदर की यादें जुड़ी हुई हैं। ये भी खूब कही तुमने। जीते जीते तुमने हैदर को सुख का सांस लेने नहीं दिया। रोज रोज के झगड़ों से सारा मोहल्ला गूंजता ही रहता था। कह तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं कितनी मोहब्बत करती थी उससे। बुरा नहीं मानना, वैसे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रोज रोज के झगड़ों और किलकिल से तंग आकर तुम्हारे शौहर ने खुदकुशी की है। काश मैं इसका मुंह तोड़ सकती, इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल सकती, फिर रहमत को किसके पास छोड़कर जाऊंगी। अमीना भाभी, लोगों का क्या,
वो तो बातें करते रहते हैं, अब उनकी बातों से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फर्क तो पड़ता है सुहाना, ये लोगों का डर ही तो है जिसकी वजह से हम वो सब नहीं कर सकते जो हमारा करने का दिल चाहता है। आपका क्या करने का दिल चाहता है? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। इतने दिन हो गए, घर का खर्चा कैसे चल रहा है? यकीनन वही आदमी देता होगा जिसे तुम हैदर का दोस्त कहती हो। नहीं अमीना भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? बस हैदर ने कुछ बचाया हुआ था, वही पैसा काम आ रहा है। अच्छा, फिर भी 100 तरह के खर्चे होते हैं, घर का किराया है, कुछ तो सोचा होगा। मैंने सोचा है कि मैं कोई नौकरी कर लूं। नौकरी? वैसे हद कर दी सुहाना तुमने, कब से आई बैठी हूँ, एक कप चाय तक का नहीं पूछा तुमने मुझे। सॉरी अमीना भाभी, वो बातों ही बातों में पता ही नहीं चला। मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं भाई, अब तो रहने दो, बहुत देर हो गई है, चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। बैठे ना, खा कर जाएं। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई, तुम ही खाओ। हेलो। बात सुनो रोहान, आज घर मत आना, समझ गए? बड़ा मुख्तसर फोन था, किसका था? नहीं, कोई खास नहीं था। अच्छा रोहान, वो एक आदमी था जिसे तुमने अपॉइंट किया था, हैदर, उसके पिछले दिनों एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? याद नहीं? वही जिसके बारे में तुमने बताया था कि तुम्हारे किसी दूर के रिश्ते का कजन है, काफी यंग था बेचारा। पता नहीं तुम किसकी बात करो, मुझे याद नहीं आ रहा। रोहान, तुम तो ऐसे ही घबरा रहे हो जैसे उसकी डेथ तुम्हारी गाड़ी से हुई। मेरी गाड़ी से क्यों डेथ होगी? मैं क्यों घबराऊंगा? कुछ भी बोल देते हो तुम। मैं तो बस सिर्फ ये कह रहा था, बल्कि मुझे लगता है कि हमें उसके घर जाना चाहिए। चाहे कुछ ही दिन सही, उसने हमारे ऑफिस में काम तो किया और तुम्हारा रिश्तेदार भी तो था वो। तुम्हें उस पर इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? मुझे क्यों दिलचस्पी होने लगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारी कंपनी की रिवायत है। कोई ऐसी खास रिवायत भी नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। वैसे भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था हमारा वो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हारा, मैं कहा ना, भूल जाओ। तुम्हारी बात अगर खत्म हो गई तो प्लीज मैं एक जरा फोन करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या मतलब इस बात का मैं तुम्हारी तरफ ना? अब हम कहीं बाहर मिलेंगे रोहान। यहाँ आस पड़ोस के लोग बहुत बातें करना शुरू हो गए और मैं इनकी बातों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। क्या मुसीबत आन पड़ी है? शौहर दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है या सास चैन से सांस नहीं लेने देती? ऐसी कोई बात नहीं है माई भागा। तो फिर क्या बात है? कोई तो बात है, बिना बात के हमारे पास कोई नहीं आता। जी वो मेरा बेटा और इसका शौहर। रुको, पहले ये बताओ तुम दोनों में से साहिल कौन है? जी हम दोनों ही साहिल हैं। वो दरअसल मेरा बेटा और इसका शौहर बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है।
तो तुम दोनों सास बहू हो, मगर हमें तो बताया गया था कि हमसे माँ बेटी मिलना चाहती हैं। जी नहीं, ये मेरी बहू है। मेरी बेटी की तो शादी नहीं हुई अब तक। तो फिर असल मसला बताओ। अगर आप इतनी पहुंची हुई हैं, इतना इल्म रखती हैं, तो आप खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेते कि क्या मसला है? बुरी बात है, क्या होगा? अच्छा तो फिर लाओ हाथ दिखाओ। तुम नहीं, तुम। हमें तो दूसरी औरत का ही मामला लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अच्छा, बहुत भरोसा है शौहर पर तुम्हें, वो तुझे धोखा नहीं देगा। जी, मुझे रूहान पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, जो हमारा इल्म कहता है उसे तुम तस्लीम नहीं करती, तो फिर तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि असल मामला क्या है। जब आपको मसला पता ही नहीं है तो आप हल कैसे निकालेंगे? शफक, ऐसे नहीं कहते, क्या हो गया? बोलने दो, इसे बोलने दो। जब इंसान परेशान होता है दिल से, तो बिना सोचे समझे किसी वक्त कुछ भी बोल सकता है। देखो बेटा, तुम समझती हो कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम कहते हैं हम सब जानते हैं, और जो हम जानते हैं उसे तुम मानोगी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान से बताओ जो तुम जानती हो। बताओ। वो रूहान मेरे शौहर इस तावीज को 7 दिन तक दूध में हल करके पिला देना उसे, फिर अल्लाह के हुक्म से सारी मुश्किल हल हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। रुको, देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जब इंसान पर कोई मुसीबत पड़ने वाली होती है तो उसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही शफक? कुछ नहीं, चले अम्मी? हाँ चलो, इजाजत दीजिए। क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या? यही कि मैं खाते हुए बहुत अजीब लगती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तो तुम खाते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्दों को खाती हुई औरतें बहुत बुरी लगती हैं। नहीं नहीं, तुमने गलत पढ़ा है। वो ख्वातीन शायद अपने शौहरों का दिमाग खाती होंगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
मेरा मजाक? नहीं सुहाना, मैं तुम्हारा मजाक। सुहाना, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, एटलीस्ट फिनिश योर फूड प्लीज। मुझे नहीं खाना रोहन। सुहाना प्लीज। प्लीज रोहन, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना। और घर चलो, रहमत को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती इतनी देर। ओके। रोहान, ये कुछ हेलो। आप? रोहान कहाँ है? भाभी, रोहान तो बाहर गया है किसी काम से। आपको नहीं मालूम? इसका मतलब है ऑफिस का कोई काम नहीं है? नहीं, शायद ऑफिस का ही हो भाभी। वैसे भाभी, आजकल मुझे रोहान कुछ परेशान सा लग रहा है और अक्सर मुझे बताता भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मैंने उसके मोबाइल पे ट्राई किया था, लेकिन शायद कनेक्ट नहीं हो पाया। आप उसे बता दीजिएगा कि मेरी कॉल आई थी। भाभी, अगर कोई ऐसा काम है घर पर जिसके लिए मैं ऑफिस से किसी को भेज सकूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जब इंसान पर कोई मुसीबत पड़ने वाली होती है तो उसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। माई भागा क्या कहने की कोशिश कर रही थी? वो मुझे रोहान के खिलाफ उकसा रही थी? ऐसी औरतें ढोंगी होती हैं, जो मसला मौजूद ही ना हो उसका वसवसा पैदा कर देती हैं, और वसवसा सही और गलत की पहचान भुला देता है। वो ऐसा ना करें तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? कौन पूछेगा उन्हें? काश तुम मुझे छोड़कर ना जाते इसलिए। काश मेरी हैदर से शादी ना हुई होती। देखो, जो हो चुका उसके बारे में क्यों बात करी हो तुम? जो है उसके बारे में बात करो ना। तुम क्या जानो कि मैं किन अजियतों से गुजरी, कितनी तरसी हूं मैं। तुम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, कभी पलट के मेरी तरफ नहीं देखा तुमने। अच्छा, छोड़ो, कोई और बात करो ना। मुझे पता है तुम्हें इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद है। तुम्हारी जमीन पे बोझ पड़ता है ना, इसलिए ना। क्यों करी उस बारे में बात? क्या अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा है? अगर तुम्हें लगता फायदा है तो प्लीज करो। सच करो, कोई फायदा नहीं। देखो, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, और मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि तुम इतना सीरियस होगी मेरे बारे में। तो अगर तुम्हें पता होता
तो क्या तुम नहीं जाते? हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ता। हाँ, तुम झूठ बोलते हुए और भी अच्छे लगते हो। आज फिर वो अभी तक नहीं आया? उस औरत के पास रोज रोज जाता है क्या? उसका नाम सुहाना है। सुहाना हो या फरजाना, मुझे उसके नाम से क्या। लेकिन रूहान का इस तरह रोज रोज वहां जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अत्ती, वो एक अकेली औरत है, उसके साथ उसकी बच्ची है, बेसहारा है, कोई नहीं है उसका। रूहान सिर्फ ख्याल करते हैं ताकि उनके ज़मीर का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। रूहान के ज़मीर के बोझ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटा मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह परेशान और वसवसों में घिरी हुई जिंदगी कब तक गुजारोगी? कब तक चलेगा ये सब? तो आप मुझे बताएं, अगर शौहर आजमाइश में हो तो बीवी को क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें उसका साथ देने से नहीं रोक रही बेटा, लेकिन कोई हद तो होनी चाहिए ना। उसे एहसास होना चाहिए कि उसका एक बेटा भी है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है जिब्राइल से वो कब से नहीं मिला? मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या करना चाहिए मुझे? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हें इस तरह वहां उसे रोज रोज नहीं जाने देना चाहिए। आखिर रोजाना जाने की जरूरत भी क्या है? पैसे भी देता है उसे? हाँ शायद। एक बात बता, तुम्हें डर नहीं लगता? किस चीज से? दूसरी औरत से। आज की रात तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। क्यों? ऐसा क्या है आज की रात में? आज की रात माई भागा और उस मनहूस जिन का मुकाबला है। देखना कैसे भागता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? साफ साफ बताएं मुझे, और माई भागा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं माई भागा से मिल के आती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि काश मैं भी माई भागा होती। थैंक गॉड अम्मी आप माई भागा नहीं है। और ये आपको एकदम से लेटे लेटे माई भागा ख्याल कैसे आया? बेवकूफ लड़की, तुम क्या जानो माई भागा को, कितनी पहुंची हुई औरत है। अरे वो तुम्हारी भाभी आलिम फाजिल, उसको यकीन ही नहीं। निकलते ही कहने लगी भी मुझे यकीन नहीं है। अगर यकीन नहीं करोगे तो तावीज क्या, दवा भी असर नहीं करेगी। अच्छा, तो आप भाभी को माई भागा के पास लेके गई थी। क्या कहा माई भागा ने? कहना क्या था, उन्होंने एक तावीज दिया कि रूहान को बाकायदगी से पिलाओ, फिर देखो कैसे भागता है जिन। अम्मी हमें कैसे पता कि वो जिनी है? अरे तो और क्या हो सकता है, जिन ही तो है जो ऐसे मकरू और मनूस ख्वाब दिखाता है। आपने शफक भाभी को किन कामों में लगा दिए, हद है। और जरूरी नहीं कि वो जिनी हो अम्मी, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, वैसे माई भागा कह रही थी कि कोई और चक्कर भी हो सकता है। कैसा चक्कर? बस जैसे किसी दूसरी औरत का। शफक भाभी को रूहान भाई पे पूरा भरोसा है, और उनका मानना है कि रूहान भाई कभी वो धोखा नहीं देंगे। उससे ज्यादा मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आई समझ? मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों का भरोसा कायम रखे।
अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, तुम पाँव दबाओ मेरे। तुम्हें डर नहीं लगता दूसरी औरत से? डर तो लगता है दी, मगर मैं अपने एतबार को उसकी आखिरी हद तक आजमाना चाहती हूँ, और ये हद कहाँ जाके खत्म होगी मैं बता नहीं सकती। शफक, इधर हो रोहान, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? जिब्राइल के पास थी, उसको सुला रही थी। पता है तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था, कह रहा था कि बाबा से मिले बगैर सोऊंगा नहीं। तुम मुझे फोन कर दिया होता, मैं पहले आ जाता। जिब्राइल से मिले हुए वाकई बहुत दिन हो गए। किया था, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। हाँ, वो बैटरी ऑफ हो गई थी, काम की मसरूफियत की वजह से मैं चार्ज नहीं कर पाया। मैं अभी जिब्राइल को देख के आता हूँ। अभी छोड़ दो रोहान, वो सो गया है, कल मिल लेना उससे। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खा के आया हूँ। कहाँ? वहीं सुहाना के घर? हाँ, वो काफी इंसिस्ट कर रही थी, मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं ऐसा करता हूँ, कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर खाने पे चलेंगे और जिब्राइल के साथ वक्त भी गुजारूंगा। ठीक है, तुम अब जाओ, चेंज कर लो, बहुत देर हो गई, सो जाओ। क्या सोचने लगे? बस सोने का सोचते हुए खौफ सा आ रहा है, डर लग रहा है कहीं वो फिर से। रोहान, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम उस आदमी की फैमिली का ख्याल उस आदमी से भी ज्यादा रख रहे हो। लेकिन एहसास जुर्म तो है ना, उसको कैसे खत्म करूं मैं? मैंने कत्ल किया उसका। रोहान, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रोहान देखो, अगर तुम खुद को नहीं समझा सकोगे, कोई और भी तुम्हें नहीं समझा पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे खुद को समझाना चाहिए। मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूं ना? नहीं। जाओ, चेंज कर लो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन, छोड़ो मुझे, मत मारो। रोहन, क्या हुआ है? मत मारो मुझे, रोहन, मत मारो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो। रोहन, छोड़ दो मुझे, क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, मत मारो। रोहन, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? कुछ नहीं किया मैंने। मुझे बताओ तो सही। रोहन, इधर देखो, रोहन, इधर देखो, होश करो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने। रोहन, रोहन भाई, रोहन आके तुम, मैं हूँ तुम्हारे सामने। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन इतने दिनों से तुमसे मिले नहीं थे ना, इसलिए तुमसे मिलने आए। मैं तो सो रहा था ना। हाँ बेटा, तुम सो रहे थे, वो हमने सोचा कि तुम्हें देखा है। तुम सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। आराम करो ना, सो जाओ, शाबाश, सो जाओ, लेट जाओ।
बात समझा। हेलो रोहान। मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम्हें इस घर में लाना मसला नहीं होगा। ऐसा क्या कह दिया तुमने जिसको देखकर या सुनकर तुम्हारी बीवी मुझे अपने घर आने देगी, और वो भी अपनी मर्जी से? मिल के बताऊंगा।